इस बीच एक अहम खबर यह कि भारत और चीन के बीच जल्द होने जा रही है 11वें दौर की बातचीत। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक में दोनों देशों में यह सहमति बनी है। भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत जल्द होगी। पैंगोंग के साउथ नॉर्थ में डिसएंगेजमेंट से अच्छा माहौल बना है दोनों देशों के बीच। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया है। सुमित चौधरी, अब ऐसे में वो भी क्वाड देशों की बैठक, और उसमें क्या क्या हुआ ये बातें सामने आने के बाद ये मीटिंग होने जा रही है। इस बार क्या उम्मीद की जाए? देखिए, उम्मीद बिल्कुल तय है कि जो लगातार मैकेनिज्म तैयार किया गया था पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ में, उसको कैसे एक्सटेंड करना है। यानी अब डेप्सांग हो, आपका PP-15 हो, PP-17 हो, आपकी इन सभी इलाकों के अंदर कैसे आप पीछे डिसएंगेजमेंट करना है, इसी पर मैकेनिज्म हो रहा है। समीर, जब ये सारी मीटिंग हुई थी, जब फेज 1 का डिसएंगेजमेंट खत्म हुआ था, उसके बाद हमको ये पता लगा था कि कैसे 2-3 चीजें हैं जिस पर डिस्कशन किया गया था कि नो मैन्स लैंड कर दिया जाए पहले वाले डिसएंगेजमेंट के प्रपोजल के हिसाब से, या फिर वेरीफाइड और वेल इन्फॉर्म्ड पेट्रोलिंग की जाए। तो ये सभी मैकेनिज्म को डिस्कस करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब क्वाड की मीटिंग हो रही है, उसके बाद अगर मीटिंग होती है तो उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों देशों में इसको लेकर सहमति है। दोनों देश इसको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लागू करने के इच्छुक हैं। लेकिन क्या चीन इसको आगे करेगा? क्योंकि कल का जिस तरीके से प्रोपेगेंडा आया ग्लोबल टाइम्स का, उससे एक बार फिर दर्शा रहा है कि चीन की मंशा लगातार क्वाड को लेकर बदलती जा रही है। चीन चिंता में है, चीन इस तरीके से परेशान है कि उसको लगता है कि ये अलायंस उसके लिए आगे वाले समय में बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। अच्छा मनीष झा, आपको लगता है कि गलवान को लेकर खास तौर पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जा सकता है? ऑफिशियल स्टेटमेंट में गलवान का जिक्र हो सकता है क्वाड देशों के? देखिए, जहां तक गलवान को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात है, तो जॉइंट स्टेटमेंट में हालांकि गलवान शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन भारत चीन के संबंधों को लेकर, और फिर चाहे साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, इन सब को लेकर जॉइंट स्टेटमेंट में जो जिक्र है वो साफ साफ इंगित करता है कि चीन के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ चारों देश क्या सोच रहे हैं और आगे क्या कहेंगे। दूसरी बात, सुमित की बात को आगे बढ़ाकर मैं आपको कहूं कि कल जब एक तरफ चारों देश के नेता क्वाड की मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी समय भारत और चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी WMCC की बैठक कर रहे थे। और WMCC की बैठक के बाद जो स्टेटमेंट भारत और चीन ने जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस बैठक में 9वें और 10वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत की समीक्षा की गई है, और यह तय किया गया है कि जल्द से जल्द दोनों देश की तरफ से 11वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत होगी, ताकि नॉर्थ पैंगोंग त्सो और साउथ पैंगोंग त्सो के इलाके में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद जो बाकी इलाका है, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, गोगरा हो, डेप्सांग हो, इसमें किस तरह से डिसएंगेजमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए, चूंकि एक तरफ क्वाड है, उसका एक दबाव है, तो अब चीन भी चाहता है कि जल्द से जल्द भारत के साथ जो ये मुद्दे हैं, कम से कम फेस ऑफ वाले, इसको जल्द से जल्द निपटाए जा सके। क्योंकि अगर ये नहीं निपटेगा तो फिर क्वाड के तौर पर उसके खिलाफ ज्यादा दबाव बनेगा। तो यही क्वाड की रणनीति थी कि चीन को कैसे नियंत्रित करना है, और 24 घंटे के अंदर आपको उसका असर दिखने भी लगा है। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।